हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कनकेव एंड कन्वेक्स लेंसेज। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम फॉर्मूलाज देखेंगे, सारे साइन कन्वेंशंस देखेंगे और उसके बाद हम अपने न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे ताकि आपका बेस क्लियर रहे इसमें बिल्कुल। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशंस देखते हैं बेटा। साइन कन्वेंशंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो साइन कई बार आपको खुद लेना पड़ेगा बेस्ड ऑन द साइन कन्वेंशंस। तो देखते हैं। आपको मैंने मिरर में भी बताया था कि साइन कन्वेंशंस में कुछ नहीं है बेटा, अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद करो। ये आपका एक्स एक्सिस होता था, ये आपका वाई एक्सिस होता था। यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, यहाँ नेगेटिव, यहाँ वाई एक्सिस में पॉजिटिव और यहाँ वाई एक्सिस में नेगेटिव। ये आपको हेल्प करेगा सारे साइन कन्वेंशंस याद रखने में। देखो बेटा, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। हमें पता है सारे डिस्टेंस लेंस में कहाँ से मेजर होते हैं, यहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। द डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज द इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। अब बेटा देखो, ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन हमेशा ये रहेगी। तो मतलब आपके लेंस की राइट हैंड साइड आपकी पॉजिटिव रहेगी और लेफ्ट हैंड साइड आपकी, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड आपकी नेगेटिव रहेगी, बिल्कुल एक्सिस की तरह, जहाँ ऑप्टिकल सेंटर आपका ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है? द डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। मतलब इस साइड को, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट को आपको नेगेटिव लेना है डिस्टेंस। इससे एक चीज़ समझ आएगी आपको, अगर ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में आपको नेगेटिव लेना है तो यू तो हम हमेशा लेफ्ट में खड़ा करते हैं, हमेशा लेफ्ट में खड़ा करते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज़ यू हमेशा ही नेगेटिव होगा। ठीक है? कोई भी क्वेश्चन हो, द डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। जो ये सीधा है, ये अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे रखूँ या इमेज ऐसी बने सीधी, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में आपके प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये हमेशा पॉजिटिव लेंगे। जैसे हम यहाँ वाई एक्सिस में वर्टिकल पॉजिटिव लेते हैं और ये नेगेटिव लेते हैं। और अगर इन्वर्टेड बनती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनती है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से, तो हम इसे नेगेटिव लेंगे। ठीक है? द डिस्टेंस मेजर डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट्स टेकन एज नेगेटिव। तो अगर आपको अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस का सेंस है तो आप इजीली सारे साइन कन्वेंशंस याद रख सकते हो। अब देखते हैं बेटा लेंस फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है हमारा? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर फॉर्मूला क्या होता था बेटा? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता था, और यहाँ पे माइनस 1/u है। f यहाँ आपकी फोकल लेंथ है, u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v आपका इमेज डिस्टेंस है। कुछ चीज़ें याद रखो बेटा, u तो हमेशा ही नेगेटिव होगा क्योंकि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ खड़ा करते हैं, लेफ्ट साइड में। फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है और कनकेव की नेगेटिवली होती है। ये आपको कभी भी गिवन नहीं होती बेटा क्वेश्चन में, आपको सिर्फ फोकल लेंथ की वैल्यू गिवन होती है, प्लस माइनस आपको लगाना पड़ता है, और अगर प्लस माइनस का डिफरेंस आ जाए तो पूरी कैलकुलेशन का एरर आ जाती है। तो याद रखो, कन्वेक्स, इवन मिरर में भी सेम था, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती थी, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। सेम इस लेंस में भी सेम है। अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है? रेशो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज, जिसे हमने एच डैश लिया है, अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसे हमने एच लिया है। मतलब कोई चीज़ कितनी मैग्नीफाइड हुई। ठीक है? अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है मतलब इमेज बड़ी बन रही है, इन रिस्पेक्टिव ऑफ द साइन। साइन नहीं देखना आपने, साइन का कुछ और मतलब होता है, चाहे -2 हो चाहे +2 हो। इसका मतलब यही है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का डबल साइज की बनी है। ठीक है? इसका साइन बताता है कि वर्चुअल और इरेक्ट है, या रियल या इन्वर्टेड है। अगर रियल और इन्वर्टेड है तो मैग्नीफिकेशन आपका नेगेटिव आएगा, अगर वर्चुअल और इरेक्ट है तो मैग्नीफिकेशन आपका पॉजिटिव आएगा। तो साइन कुछ और बताता है और वैल्यू कुछ और बताती है, इसमें कंफ्यूज मत करना। ठीक है? मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, v अपॉन यू। तो टोटल दोनों फॉर्मूला जोड़ दें तो m मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन यू। ठीक है? कई बार इसे यूज़ करते हैं v और u में रिलेशन फाइंड करने के लिए भी। अब पावर ऑफ अ लेंस, पावर क्या होती है बेटा? किसी भी लेंस के पावर का मतलब होता है उसमें कितनी एबिलिटी है लाइट रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की।
ठीक है, वो उसकी पावर होती है कि उसमें कितनी एबिलिटी है कि वो कन्वर्ज कर सके। कन्वर्ज कब करता है? जब कन्वेक्स लेंस होता है, और डाइवर्ज कब करता है? जब कनकेव लेंस होता है। ठीक है, याद रखो कन्वेक्स लेंस के केस में जबकि वो कन्वर्ज करता है पावर पॉजिटिव आती है, जैसे उसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है। और कनकेव के केस में जब वो डाइवर्ज करता है तो हम पावर की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है पावर का? पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। पावर है बेटा 1/4 फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ आपने मीटर में ली है, एम लगाया है FM, मतलब कि फोकल लेंथ की जो मेजरमेंट है वो मीटर्स में है। और 100/FCM अगर आपने फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ली है तो ये फॉर्मूला लगाना है। ज़्यादातर सेंटीमीटर वाला लगता है, कभी कभी मीटर वाला भी लगता है। ठीक है, तो ज़्यादा आप ध्यान इस पे देना, 100/, फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा डाटा ज़्यादातर सेंटीमीटर्स में होता है, मगर याद दोनों रखो। पावर की यूनिट क्या होती है बच्चों? डायोप्टर। मैग्नीफिकेशन की तो कोई होगी नहीं, इट्स अ रेशो। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी? डायोप्टर। कैपिटल D से डिनोट करते हैं इसे। कन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है, अभी हमने बात किया कन्वर्जिंग लेंस है। कनकेव लेंस जो कि एक डाइवर्जिंग लेंस है, इसकी पावर नेगेटिव होती है। अब एक बात देखो बेटा, अगर मैं बहुत सारे लेंस एक साथ रख दूँ और मुझे उनकी पावर्स पता हो, when a number of thin lens are placed in contact with one another, the power of the combination is equal to the algebraic sum of powers of the individual lens. सिंपल मैथ्स होगी बेटा। देखो, अगर आपकी बहुत सारे लेंस रखे हैं, मान लो मेरे पास -3 डायोप्टर का एक लेंस है, और 5 डायोप्टर का एक लेंस है, 2 डायोप्टर का एक लेंस है, और -7 डायोप्टर का एक लेंस है। मान लो इतने सारे लेंस है मेरे पास। प्लस मतलब बता रहा है वो कन्वेक्स लेंस है, माइनस बता रहा है वो कनकेव लेंस है। अगर मैं इनको एक के बाद एक रख दूँ तो एक कॉम्बिनेशन बन गया इनका, और उसकी पावर क्या होगी? सिंपल इन्हें ऐड कर दो। तो इनको ऐड किया तो 5 + 2 7, 7 से कैंसिल हो गया और -3 डायोप्टर आ गया। तो आपका जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा बिहेव कर रहा है? मतलब नेगेटिव पावर दे रहा है, मतलब कनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, और उसकी पावर कितनी है? -3 डायोप्टर। तो ये सिंपल वो चलता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, मगर याद रखना कि ये सिर्फ पावर में होता है, फोकल लेंथ में नहीं होता। बच्चे कई बार फोकल लेंथ में ये चीज़ कर देते हैं, फोकल लेंथ में ऐसा नहीं होता, सिर्फ पावर में होता है कि जो कॉम्बिनेशन की पावर होती है वो एल्जेब्रिक सम होती है इंडिविजुअल पावर्स का। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये 3 फॉर्मूलेस थे आपके पास, लेंस फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला और पावर का फॉर्मूला। ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ पावर का फॉर्मूला। अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं बेटा। देखो, न्यूमेरिकल जब आप पढ़ो लेंस के तो आप पहले क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा डिकोड करना शुरू करो। अ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस जब मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग में पहली बात क्या आनी चाहिए कि फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होगी, तो F लेके पॉजिटिव का साइन लगा दो। ठीक है, वैल्यू अभी मैंने नहीं देखी है। फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। वेयर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो ये U की वैल्यू है। अब देखो बेटा, रियल इमेज है तो लेंस के राइट में बनेगी, तो राइट में डिस्टेंस कैसा होता है? पॉजिटिव। ये सब चीज़ें आपको देखते हुए वैल्यू लिखनी है, पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, जब अगर वो वर्चुअल इरेक्ट बोलते हैं मतलब कि लेंस के लेफ्ट में बनता इमेज, तो लेफ्ट में बनता तो मैं उसको नेगेटिव ले लेती, मगर ये क्योंकि रियल इन्वर्टेड है, रियल इमेज लेंस के केस में हमेशा राइट में बनती है, तो U मैंने पॉजिटिव ले लिया। वेयर इज़ द नीडल प्लेस, मतलब आपको सॉरी V है ये इमेज का है। आप वेयर इज़ द नीडल प्लेस, तो U आपको निकालना है, तो U हमेशा नेगेटिव आता है, ये आपको पता होना चाहिए। इफ़ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर दे रखा है। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। देखो बेटा, हम पूरा पहले न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं, फिर एक और बात करेंगे इसके बारे में। V हमने लिया +50 सेंटीमीटर, U हमें निकालनी है, पावर भी पूछी है उन्होंने लेंस की। ठीक है, हमें दिया क्या है कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर है। ठीक है, तो मगर ये रियल इमेज है तो इन्वर्टेड तो होगी, तो H' को क्या ले लेंगे? -H। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाया मैंने, H' अपॉन H इज इक्वल टू V अपॉन U।
एच डैश लेंगे माइनस एच, एच इसलिए क्योंकि बराबर है दोनों का साइज ऑब्जेक्ट का और इमेज का, और माइनस इसलिए क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है। तो ये मैग्नीफिकेशन की वैल्यू -1 आ गई, तो -1 ये पूरी कट के -1 आ गई इज इक्वल टू v अपॉन यू। v कितना हमारा 50 अपॉन यू, तो u की वैल्यू -50 आ गई आपकी। ठीक है, अब u की वैल्यू आ गई है, हमारे पास v की वैल्यू है, हमें निकालना क्या है बच्चों, एक तो u ही पूछा था तो u आ गया आपका, यूनिट पे भी लिख लो बेटा, सेंटीमीटर में है ना सारा डिस्टेंस, तो ये सेंटीमीटर में। अब हमें पावर निकालनी थी, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ इफ फोकल लेंथ इज इन मीटर, और 100 अपॉन फोकल लेंथ इफ इट इज इन सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में चल रहा है तो 100 अपॉन फोकल लेंथ। तो पहले हमें फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, तो वो कहाँ से आएगी, लेंस फॉर्मूला से आएगी। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v था आपका प्लस पॉजिटिव बेटा, u -50 होगा। ठीक है, अभी हमने निकाला, अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो 1/50 प्लस 1/50 इज इक्वल टू 1/f। तो ये 2/50, तो ये 1/25। तो फोकस की वैल्यू अगर 1 अपॉन फोकस की वैल्यू 1/25 आ गई, तो फोकस कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम पावर निकाल लेते हैं। पावर होगा 1 अपॉन फोकल लेंथ इफ इज इन मीटर और 100 अपॉन फोकल लेंथ इफ इट इज इन सेंटीमीटर। तो हमारा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 100 अपॉन 25 दैट इज 4 डायोप्टर। तो पावर आ गई आपकी 4 डायोप्टर। समझ आ रहा है बच्चों? देखो इसमें आप एक, अगर आपको रे डायग्राम का अपना बहुत फेयर आइडिया है तो आप इसको थोड़ा ओरली भी कर सकते थे। कैसे? इन्होंने बोला ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बराबर है, तो ये केस होता है बेटा जब ऑब्जेक्ट भी 2f में होता है और इमेज भी कहाँ बनती है आपकी, ऑब्जेक्ट 2f1 में हो गया, इमेज आपकी 2f2 में बन जाती है। ठीक है, तो अगर मेरा इमेज डिस्टेंस 50 था तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 50 ही होना चाहिए था। ठीक है, तो ये 2f मेरा 50 होना चाहिए था, तो u की वैल्यू -50 आ जाती, हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और ये 2f के बराबर है, तो f की वैल्यू कितनी आ जाती, 2f/2 25। तो ये MCQ के टर्म्स में भी आप सोच सकते हो इस क्वेश्चन को, पर आपको रे डायग्राम अपने बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। 25 सेंटीमीटर, अब पावर निकाल लो। ठीक है, तो इसे आप ओरली भी कर सकते थे, अगर नहीं दिमाग में आता तो पूरी कैलकुलेशन से भी आंसर आ जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप ओरली कर रहे हो तो आपको लैंग्वेज पूरी लिखनी पड़ेगी, फिर आपको लिखना पड़ेगा that if the image size is equal to the object size, then the object is placed at 2f1 and image is formed at 2f2. Since 2f2 is equal to 50, so 2f1 is equal to -50. तो f1 is equal to 25. ठीक है, चलो अब देखो बेटा अगला एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो आपको बस साइन देखना है, कनकेव लेंस है, कनकेव का साइन नेगेटिव होता है, तो फोकल लेंथ -2m हुई, 2m नहीं हुई, और पावर कितनी हुई, 1 अपॉन फोकल लेंथ, इस बार मीटर में गिवन है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन फोकल लेंथ वाला, तो 1 अपॉन -2 दैट इज -0.5 डायोप्टर। 1 मार्कर है ये आपका, MCQ में भी आ सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो ये क्या है आपका h, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, तो ये आपका u है, ऑब्जेक्ट को इतने डिस्टेंस पे रखा गया है लेंस से, तो u कितना हो जाएगा, -25। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ 10, तो फोकल लेंथ +10 ही होगी। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। आपको रे डायग्राम भी बनाना है, न्यूमेरिकली आपको पोजीशन, साइज और नेचर भी निकालना है। ठीक है, तो पहले न्यूमेरिकली बनाने के लिए कुछ आपको सोचना पड़ेगा। देखो फोकल लेंथ 10 है, तो अगर आप यहाँ देखो फोकल लेंथ 10, ठीक है, ये f, तो 2f कितना हो गया, 20, तो आपको ऑब्जेक्ट रखना है 25 पे, तो मतलब 2f के बियॉन्ड रखना है आपने, क्योंकि f अगर आपका 10 है तो 2f 20, तो 2f के बियॉन्ड आपने ऑब्जेक्ट हेल्ड करना है अपना। ठीक है,
तो कौन सा वाला रे डायग्राम बनेगा? ये वाला रे डायग्राम हम देख चुके हैं पहले। 2f के बियॉन्ड रखा, एक सीधा ले गए बेटा, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कहाँ से पास करेगा? फोकस से। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर या ऑप्टिकल सेंटर बोलो बल्कि, इसमें ऑप्टिकल सेंटर से ले गए तो ये कहाँ से पास करेगा? अनडेविएटेड पास कर जाएगा। ये आपकी इमेज बन गई। तो अगर हम फिगर से देखें तो हमें पता चल रहा है कि f और 2f के बीच में इमेज बनेगी, ठीक है, डिमिनिश्ड होएगी। ये सब हमें दिख रहा है, पर हमें अब न्यूमेरिकली इन सब की वैल्यू निकालनी है। पहले तो पोजीशन निकालनी है, मतलब v निकालना है। तो h1 हमें 5 दे रखा है, u हमें -25 दे रखा है, फोकल लेंथ हमें 10 दे रखी है। हमने अपना लेंस फॉर्मूला अप्लाई किया। 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v तो आपको निकालना है, 1/u क्या था? -25 इज इक्वल टू 1/10। अब ये दोनों माइनस माइनस क्या हो गए बच्चों? प्लस। अब ये चीज़ जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट हुई तो फिर माइनस हो गई। तो 1/10 - 1/25, एलसीएम आ गया 50। ये 5 - 2, गलत लिखा है, ये 5 - 2, 25 2 ज़ा 50, तो ये हो गया 3/50, ठीक है। ये 1/v की वैल्यू है, तो v की वैल्यू क्या हो गई? 50/3, दैट इज 16.67 सेंटीमीटर। एक चीज़ तो आ गई, पोजीशन आ गई हमारी। पोजीशन ये है आपकी ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। अब साइज, मतलब आपको h' भी निकालना है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होती है? h' इज इक्वल टू v/u। तो आपने ये दोनों को यूज़ किया। h' कितना था? 5 था आपका। v, बेटा देखो v आप 50/3 ही लिखिए, पूरा डेसिमल में मत लिखिए, क्योंकि डेसिमल को फिर डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा। और u कितना था? -25। तो 50/3 को -25 से डिवाइड कर दी। जब आप इसे डिवाइड को बेटा मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, क्योंकि ऊपर भी फ्रैक्शन है, तो ये 50/3 इंटू डिवाइड में -25 था, तो मल्टीप्लाई में -1/25 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैंसिल होंगे थोड़े से, 25 2 ज़ा 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/3। ये किसकी वैल्यू आ गई? h'/5 की। तो h' की वैल्यू क्या होगी? 5 राइट में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगी -10/3, दैट इज -3.3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का था, इमेज 3.3 की बनी, तो डिमिनिश्ड बनी, ठीक है। तो इमेज इज रियल, रेज सचमुच मीट कर रही हैं। इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, नो, इट इज नॉट मैग्नीफाइड, इट इज डिमिनिश्ड, ठीक है। क्या है? डिमिनिश्ड। जब आपका ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है और इमेज कितनी बन रही है बच्चों? 3.3 की, तो डिमिनिश्ड हुई, तो इसको डिमिनिश्ड कर देना बच्चों। एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16.67 ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अ कंकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw the ray diagram. देखो बेटा, कंकेव लेंस में 2 ही रे डायग्राम होते हैं। कौन सा? एक ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होता है, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। अब आपकी इमेज का साइज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस पूछा है, और पूछा गया है ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा, ठीक है। तो पहली बात तो कंकेव लेंस है, फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए आपकी? नेगेटिव, तो फोकल लेंथ की वैल्यू होगी -15 सेंटीमीटर। इमेज 10 सेंटीमीटर, इमेज इसमें वर्चुअल बनती है तो लेफ्ट में बनती है, तो यहाँ ये भी नेगेटिव होगा, v भी आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करना है? तो आपको यू निकालना है। पहले तो रे डायग्राम देखो बेटा, सेकेंड वाला रे डायग्राम बनेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस। एक आप सीधी रे लोगे, ये क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी, और ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से डाइवर्ज कर रही है? फोकस से। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करो, वो अनडेविएटेड पास हो जाएगी, तो इमेज आपकी यहाँ बन गई। तो हमें पता चल रहा है कैसी है ये? वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है, ठीक है। पर आपको u की वैल्यू निकालनी है। तो फोकल लेंथ थी आपकी -15, v था आपका -10, u आपने निकालना है। आपने लेंस फॉर्मूला लगाया, 1/f इज इक्वल टू 1/v - 1/u।
अब आपने निकालना है 1/u, तो इस टर्म को बेटा हम लेफ्ट में ले गए और 1/f को राइट में ले आए। तो 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। ठीक है, 1/v कितना हुआ, 1/10 माइनस 1/f 1/-15। ये माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों। 15 और 10 का एलसीएम आया 30, तो 10 3 ज़ा 30 और 15 2 ज़ा 30, तो -3 + 2, तो ये कितना हो गया, -1/30। तो u कितना हो गया, ये 1/u की वैल्यू थी, तो u हो गया आपका -30। ठीक है, अगला देखो बेटा, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, विच टाइप ऑफ लेंस इज दिस। तो ऑब्वियसली नेगेटिव पावर है, तो आपका डाइवर्जिंग लेंस है, दैट इज कनकेव लेंस है। फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, 100 / फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रखी, पावर की वैल्यू थी -2, 100 / फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। ये बेटा इधर मूव कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, -2 किसके बराबर था, 100/f के, तो आपने f उधर मूव कर दिया और -2 को इधर मूव कर दिया, तो 100/-2 कितना हो गया, -50 सेंटीमीटर। और कैसा लेंस है ये, कनकेव लेंस है। अगला देखो बेटा, अ डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर, पावर आपको गिवन है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, निकाल लेंगे। इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, अगर पावर पॉजिटिव है मतलब कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस है, ये तो पहले बात। अब फोकल लेंथ हम वैसे ही निकालते हैं, पावर का फॉर्मूला क्या है, 100 / फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितनी हो गई, 100 / पावर, तो 100/1.5 डिवाइड किया तो कितना आ गया, 66.7, और सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला लगाया है हमने। ठीक है, अगला देखो बेटा, फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस विच शुड बी प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर so that the power of the combination become 5 डायोप्टर। अब देखो बेटा, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में जब पावर का समझा रही थी, मैंने आपको कहा था एल्जेब्रिक एडिशन पावर में तो हो सकता है, फोकल लेंथ में नहीं होता। ठीक है, तो हमें पहले की फोकल लेंथ नहीं दी है, दूसरे की फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, हमें टोटल पावर दी है। ठीक है, तो पहले हमें इंडिविजुअल पावर हमारे पास होनी चाहिए। तो इसकी पावर तो हम नहीं निकाल सकते, फोकल, ये तो हमारे पास अननोन वैल्यू है, तो सेकंड की पावर निकाल लेते हैं। P2 आ जाएगा 100/f2, तो 100/10 दैट इज 10 डायोप्टर। अब कॉम्बिनेशन की पावर मतलब P1 + P2, सिंपल एडिशन इज इक्वल टू टोटल पावर, वो कितनी दी है आपको, 5 दी है। P2 कितना दिया है, 10 दिया है, तो P1 की वैल्यू आ जाएगी 5 - 10 दैट इज -5 डायोप्टर। अब ये पहले लेंस की फोकल लेंथ पूछी है, पर आपके पास क्या आई है उसकी अभी, पावर। अब पावर से फोकल लेंथ निकालनी है आपने, देयरफॉर f1 इज इक्वल टू 100/P1, तो 100/-5 तो -20 सेंटीमीटर, ऐसे करना है आपने। आपको फोकल लेंथ दी थी, उसको आपने पावर में कन्वर्ट किया, फिर पावर का कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाया, उससे दूसरे लेंस की पावर निकली और फिर उस पावर को फोकल लेंथ में चेंज किया। ठीक है, a convex lens of focal length 25 cm and a concave lens of focal length 20 cm are placed in contact with one another. What is the focal length of the combination? यहाँ बच्चे बेटा गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव, सही बात है। कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव। कॉम्बिनेशन में भी इनको ऐड कर देते हैं और -5 डायोप्टर, -5 सेंटीमीटर कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बोल देते हैं। ऐसा नहीं वर्क करता बेटा। जो हम ऐड कर सकते हैं वो क्या ऐड कर सकते हैं, पावर। ठीक है, तो जब भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आए और आपको फोकल लेंथ दी है तो आपको पहले पावर में कन्वर्ट करनी है। तो f1 आपका -25 सेंटीमीटर था और f2 आपका 20 सेंटीमीटर था। पहले आपने पहले की पावर निकाली, P1 100/f1, तो 100/-25 दैट इज -4 डायोप्टर, और दूसरे की पावर निकाली 100/f2, तो 100/20 दैट इज 5 डायोप्टर। अब आपने कॉम्बिनेशन की पावर निकाली, सिंपल एडिशन हो जाएगा, -4 + 5 दैट इज +1 डायोप्टर। ये आपकी कॉम्बिनेशन की पावर आई। अब इसे फोकल लेंथ में कन्वर्ट करो। ठीक है,
अब इससे हम करेंगे इसे फोकल लेंथ में कन्वर्ट। अच्छा, फोकल लेंथ में हमने कन्वर्ट किया नहीं है लगता है। फाइंड द, चलो करते हैं। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी? 100 अपॉन पावर। ठीक है, तो पावर कितनी थी हमारी? 1, तो 100 सेंटीमीटर आपकी फोकल लेंथ हो गई। ठीक है, 100 सेंटीमीटर लिखो इसे, चाहे आप 1 मीटर लिखो, दोनों ही आपकी फोकल लेंथ है। ठीक है, समझ आ रहा है? ये था फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं बच्चों। कैलकुलेट द डिस्टेंस at which an object should be placed in front of a convex lens। convex lens है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, u आपको निकालना है। ठीक है, और फोकल लेंथ 10, तो पॉजिटिव 10 ही रहेगी फोकल लेंथ। तो टू ऑब्टेन एन इमेज डबल इट्स साइज, तो मैग्निफिकेशन डबल है। पर यहाँ बेटा बड़ा प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से समझो क्या प्रॉब्लम है इसमें। अगर ये डिमिनिश्ड इमेज बोलते, देखो कन्वेक्स लेंस में वैसे तो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है, मगर एक केस होता है, लास्ट वाला केस, जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो वर्चुअल और इरेक्ट भी बनती है। ठीक है, और मैग्नीफाइड बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो अगर ये डिमिनिश्ड का केस होता तो हम ये श्योर होते कि इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। पर ये मैग्नीफाइड का केस है, डबल इच साइज, इमेज का साइज डबल है, तो ये वर्चुअल का केस भी हो सकता है और रियल इमेज का केस भी हो सकता है। वो इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का तो हमें पता ही नहीं है कहाँ है। समझ आ रही है प्रॉब्लम? अगर ये डिमिनिश्ड का केस होता तो हम श्योर होते कि रियल और इन्वर्टेड बनेगी, पर एक ही केस में वर्चुअल बनती है और उसमें मैग्नीफाइड बनती है। तो ये मैग्नीफाइड वाला केस है, तो इसमें हमें 2 केस लेने पड़ेंगे। डबल इट साइज है तो मैग्नीफिकेशन +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। ठीक है, +2 होने का मतलब क्या है कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, और -2 होने का मतलब क्या है? रियल और इन्वर्टेड इमेज है और डबल साइज की है। तो पहला केस हम लेते हैं कि मैग्नीफिकेशन +2 है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला एक होता है V/U। तो 2 इज इक्वल टू V/U। इससे क्या हुआ? V और U में एक रिलेशन आ गई, V की वैल्यू आ गई 2U क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब आपने फोकस का फॉर्मूला लगाया, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब v की वैल्यू तो 1/2u है। अब 2u आपका एलसीएम आ गया, तो ये बन गया न्यूमरेटर में 1 - 2, तो -1/2u। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 1/f की, और फोकल लेंथ हमें 10 गिवन थी, तो 1/10 की वैल्यू आ गई। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2u एक साइड चला गया और 10 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -10, तो u की वैल्यू -5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, ये पहला केस। अब मैग्नीफिकेशन लिया हमने -2, अब -2 को मैग्नीफिकेशन लेंगे, फिर वही फॉर्मूला लगाया, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू V/U। तो -2 इज इक्वल टू V/U। इस बार भी एक रिलेशन आ गई, पर V की वैल्यू 2u नहीं आई, -2u आई। एक एक साइन से बेटा सारी कैलकुलेशन बदल जाती है। ठीक है, तो अब फिर आपने लेंस फॉर्मूला लगाया, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v की जगह क्या रखा है इस बार? -2u माइनस 1/u। 2u एलसीएम आ गया बेटा, तो ये हो गया न्यूमरेटर में -1 और यहाँ -2, तो -3/2u आ गया 1/10। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2u से, और -3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 10 से। तो 2u इज इक्वल टू -30, तो u की वैल्यू -30/2 दैट इज -15 सेंटीमीटर आ गया। तो देखो दोनों की u की वैल्यू डिफरेंट आई, तो इसमें आपको 2 केसेस करने पड़े, तो आपकी u की 2 वैल्यूज आई है इसमें। अब बेटा ये क्वेश्चन देखो, आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। A student focused the image of a candle on the white screen using a convex lens। लेंस तो बता दिया इन्होंने कौन सा लेंस है, convex lens है, converging lens। He noted down the position of the candle frame, screen and lens as given below। Position of the candle है 12 सेंटीमीटर,
पोजीशन ऑफ द लेंस है 50 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ द स्क्रीन है 88 सेंटीमीटर। ये आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है बेटा क्वेश्चन, पर बच्चों को ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आता कि क्या किस हिसाब से डाटा दे रखा है। तो देखो इसके लिए एक फिगर बनाई है मैंने, कई बार पेपर में ये फिगर भी बनी हुई आती है। देखो इस तरह से एक स्केल है, यहाँ पे आपका कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे आपका लेंस है, ये आपकी कैंडल है और ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है, और ये सब स्केल पे रखे हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, ये कैंडल 0 पे नहीं रखी या फिर ये लेंस 0 पे नहीं रखा, 0 पे कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ 0, ये 0 है आपका स्केल का। यहाँ से आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो आपने देखा जो कैंडल थी वो आपने 12 सेंटीमीटर पे रखी हुई है स्केल के हिसाब से, ठीक है। इसी तरह जो लेंस रखा है वो आपने 50 पे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक 50 हुआ। सब कुछ मेजर करना है आपके स्केल के ओरिजिन से, ठीक है। स्क्रीन है 88, तो ओरिजिन से ये स्क्रीन तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 88। इससे पहले हम u और v निकालेंगे। देखो बेटा u कितना आएगा, ये u है लेंस का और कैंडल का डिफरेंस, तो 50 में से 12 माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो 38 आ जाएगा, पर नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो u क्या हो जाएगा, -38। v कितना आएगा, देखो ये थी 88, 88 में से 50 चला गया, ठीक है, तो आपका आ गया 38, तो v भी आपका 38 ही आएगा और पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये लेंस से राइट में है। तो ऐसे करके आपको u और v निकालना पड़ेगा, इसमें बस ये टैक्ट है। उसके बाद ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस, पहला क्वेश्चन ये है। तो निकालते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12 - 50 लिखा है बेटा, 50 - 12 की, क्योंकि नेगेटिव साइन आ जाए ताकि, ठीक है। इमेज डिस्टेंस कितना हो गया, 38 सेंटीमीटर। तो आपको से पूछा गया है कि फोकल लेंथ निकालो। तो बेटा अगर आप ओरली भी करना चाहो आप कर सकते हो। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर है। इसका ये कौन सा वाला केस है, जब ऑब्जेक्ट हम 2f पे रखते हैं, 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज भी 2f2 पे बनती है। तो 2f की वैल्यू आ गई 38, तो f कितना होना चाहिए, 38 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 19, ठीक है। सिंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस, तो 2f हो गया 38, ये वाला केस है ये, तो f 19 आ गया। अगर आपको ये समझने में मुश्किल आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आपके पास u है, आपके पास v है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का फॉर्मूला लगाओ तो भी आ जाएगी आपकी फोकल लेंथ, कोई मुश्किल नहीं है, पर ये आपकी डायरेक्ट आ जाएगी, बस आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। अब अगला क्वेश्चन क्या है इसका बेटा, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज इफ of the candle flame if it is shifted towards the lens at a position of 31 सेंटीमीटर। अभी 12 सेंटीमीटर में कैंडल है, अगर इसे मैंने 31 पे कर दिया, इसको आगे जाके यहाँ पे रख दिया 31 सेंटीमीटर पे, तब u बदल जाएगा आपका। अब u कितना हो जाएगा, पहले कितना था हमारा 50 पे तो लेंस है और ये 31 पे कैंडल आ गई, तो u हो जाएगा आपका 19, मगर माइनस का साइन लगाऊंगी मैं क्योंकि माइनस में होता है u, तो -19। तो अब देखो ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा, अभी आपने निकाला कि फोकल लेंथ है इसकी तो -19, और ऑब्जेक्ट आपने जाके 19 सेंटीमीटर पे रख दिया। तो आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होता है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, ठीक है। तो इट मीन्स द कैंडल इज एट द फोकस, सो इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। अगला पार्ट, स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म इफ द कैंडल फ्लेम इज फर्दर शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेंस। अगर फोकस से आगे और आगे कर दूँ, अभी फोकस पे है, अगर फोकस से भी मैंने आगे कर दी कैंडल फ्लेम तो कहाँ आ जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ये आखिरी वाला केस था आपका। इसमें कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड, ठीक है। तो अगर आपसे नेचर पूछा है तो आपको सिंपल ये लिखना है कि इफ़ ही फर्दर शिफ्ट्स द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस, द कैंडल विल कम बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, सो द इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बनाया है कि ये वाला केस होता था आपका। अगर डायग्राम उन्होंने पूछा है रे डायग्राम तब आप बनाओगे, नहीं पूछा तो नहीं बनाओगे, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज यहाँ बनती है आपकी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। That's all for today. Thanks for watching.